Hello everyone, my name is Vibhushan Mukherjee and I am a associate at PwC Jadavpur University 2025 बैच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसल्टेंसी एनालिटिक्स के बारे में। पिछले मैंने बहुत सारा वीडियोस मैंने बनाया है कि जिसमें मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर क्या है, कोर क्या है। इनफ वीडियो मैं बना चुका हूँ, तुम लोगों का आइडिया हो चुका है कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर कंपनी, व्हाट इज़ एक्चुअली अ कोर कंपनी। आज एक एनालिसिस करने वाले हैं कि कंसल्टेंसी एनालिटिक्स क्या चीज़ है। देखो, मैं पहले ही बोलता हूँ कि कंसल्टेंसी एनालिटिक्स क्या है एग्जैक्टली समझ में तुमको अभी भी नहीं आएगा एग्जैक्टली के क्या होता है। लेकिन मैं बहुत ही इजी एक लैंग्वेज में मैं बोलना का ट्राई करूँगा कि ये टाइप का कंपनी क्या है और ये क्यों इंजीनियर को ही हायर करता है। ये तो बीएससी से भी हायर हो सकता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसल्टेंट ये जो वर्ड है ये मोस्टली एमबीए में काम आता है। जो मैनेजमेंट स्कूल है वहाँ पर कंसल्टेंट जो नाम है वो ज़्यादा सुनने को आएगा। इसलिए तुम ये बोलना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो कि मेरे को कंसल्टेंसी में जॉब करना है। इफ़ यू आर गोइंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम ऐसा मत बोलना कि हमको कंसल्टेंसी में जॉब करना है। ठीक है, कुछ कंपनी का रोल में कंसल्टेंट वर्ड मेंशन होगा, लेकिन फिर भी वो जो ट्रेडिशनल कंसल्टेंट है वो नहीं मीन कर रहा है। वो लोग जो मीन कर रहा है इंजीनियरिंग में मोस्टली मोस्टली बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज आता है वो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है। इसका मतलब मैं बोलता हूँ, देखो कंसल्टेंट बहुत टाइप का होता है। बिजनेस कंसल्टेंट होता है, फाइनेंस कंसल्टेंट होता है, ऑडिट कंसल्टेंट होता है, टेक कंसल्टेंट होता है। तो बहुत टाइप का कंसल्टेंट होता है। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि जो इंजीनियरिंग में आता है, स्पेशली कॉलेजेस लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो आता है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंसल्टेंट है। समझ में आ गया? तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंसल्टेंट आता है और वो जो रोल है उसको डेटा एनालिस्ट भी बोलता है बहुत लोग, डेटा एनालिस्ट। तो इसलिए इंजीनियर को हायर करता है, क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो टेक्नोलॉजी का चीज़ इंजीनियर को ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा जो कंसल्टेंट है, जैसे कि बिजनेस कंसल्टेंट, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बिजनेस कंसल्टेंट भी आता है कॉलेजेस लाइक जेयू, लेकिन वो नंबर्स थोड़ा कम है। मोस्टली जो एनालिटिक्स आता है, कंसल्टेंसी एनालिटिक्स आता है, वो यही डोमेन में है कि टेक्नोलॉजी डोमेन में है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर नॉट इन टेक्नोलॉजी तो ये सब कंपनी में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि जेड पीडब्ल्यूसी में ऐसा हुआ है जिसको टेक्निकल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी जॉब लग गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इस डोमेन में पड़ता है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है। तो अब उस कंपनी में होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो चीज़ होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का क्वेरी लिखना होता है, पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में काम होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम होता है। ये सिर्फ एक कंपनी में नहीं, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ कंपनी आता है, ये काम होता है। एक कंपनी में सारा काम नहीं होता है। कुछ कंपनी में सिर्फ एसक्यूएल एमएस एक्सेल होता है, कुछ कंपनी में एज्योर होता है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कंपनी है जैसे कि पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, ये सब कंपनी है, इसमें बहुत बहुत टाइप का काम होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेब डेवलपमेंट होता है, एसक्यूएल पावर बीआई होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो बहुत टाइप का काम होता है। एसएपी होता है, जेनरेटिव एआई होता है। तो बहुत वैरायटी का काम होता है कंपनीज लाइक पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर में। आईसीआईसीआई बैंक में सर्विस नाउ डेवलपर होता है। तो बहुत वैरायटी का काम होता है। लेकिन दिक्कत का क्या है पता है? ये जितना भी मैंने टॉपिक बोला ना, बहुत ही कम चीज़ इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है या फिर लोग पढ़ते हैं। ये लोग इंजीनियरिंग में लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो एसक्यूएल करेगा, बेसिक एमएस एक्सेल का कुछ थ्योरी पढ़ेगा और क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेगा इफ़ ही और शी इज़ फ्रॉम सीएसईआईटी। लेकिन दूसरा जो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नहीं है, उसके बाद एसएपी नहीं है, सर्विस नाउ डेवलपर, ये सब चीज़ नहीं है। इसलिए क्या करता है ये कंपनी आने के बाद जो तुम्हारा रिज्यूमे में है वही पूछ लेता है। दे ओनली वांट
ए स्मार्ट पर्सन जो जिसको इंग्लिश अच्छा आता है, वो बिजनेस समझ सकता है थोड़ा बहुत, उसका टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। तो ऐसा अगर स्टूडेंट होगा तो वो लोग हायर कर लेंगे। एक कंपनी आकर मशीन लर्निंग पूछ सकता है, लेकिन इवन दो दैट कंपनी डजंट वर्क ऑन मशीन लर्निंग, हो सकता है क्योंकि उसका रिज्यूमे में मशीन लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग ठीक से कर पाए। इसका मतलब ये है कि वो कोई और चीज़ अगर उन लोगों को ट्रेनिंग हम दे देंगे, मतलब कंपनी का ये पर्सपेक्टिव है, अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो कर पाएगा। इस पर्सपेक्टिव से आता है ये सब कंपनी। इसलिए रिज्यूमे में जो होता है वही मोस्टली पूछता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पीडब्ल्यूसी में जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है उसका कोर सब्जेक्ट भी पूछता है। जेडएस में भी थोड़ा बहुत इधर उधर का बिजनेस का चीज़ पूछता है, ऐसा है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में भी एक दो सवाल फाइनेंस का पूछ सकता है, तो ऐसा है। तो इसलिए लोग बोलता है कि सॉफ्टवेयर से थोड़ा इजियर है कंसल्टेंसी एनालिटिक्स, बिकॉज मैं बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर में डीएसए पूछता है, कंसल्टेंसी एनालिटिक्स में डीएसए का वेटेज बहुत ही कम है। कुछ कंपनी शायद पूछ सकता है, लेकिन वो मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, क्योंकि डीएसए का एग्जैक्ट काम नहीं है, कुछ बिल्ड बिल्ड करने का चीज़ नहीं है कंसल्टेंसी एनालिटिक्स में। इसलिए वो अवॉइड करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के लिए, जो यहाँ पर इतना वेटेज नहीं है। इसलिए कंसल्टेंसी एनालिटिक्स तुम बोल सकते हो थोड़ा इजियर साइड है देन सॉफ्टवेयर। अब प्रॉब्लम है ये कि कंसल्टेंसी एनालिटिक्स में कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग कर लेता है ये सब चीज़। क्योंकि एग्जैक्टली जो एनालिटिक्स कंपनी में काम होता है वो चीज़ तो लोग पढ़ता ही नहीं है। इफ ऐसा है, कंपनी अगर आएगा वो बोलेगा कि रिज्यूमे में जो है वही मैं पूछ लूँगा, वो अगर ठीक से कर पाओगे तो हम हायर कर लेंगे, तो इसमें तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा ना। इतना भी आसान नहीं है, बहुत हाई कंपटीशन होता है, मल्टीपल राउंड्स होता है, एप्टीट्यूड राउंड होता है, इंटरव्यू का भी 2 3 4 राउंड्स होता है। जैसे कि मेरा पीडब्ल्यूसी में भी फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसके बाद 3 राउंड हुआ था इंटरव्यू में। तो ऐसा कुछ आइडिया मैं दे चुका हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है कंपनी में वो जाकर पता चलेगा, लेकिन कैसे प्लेसमेंट मिल रहा है यहाँ पर ये शायद तुमको समझ में आ गया। क्या काम होता है जाकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट है इसके रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।